हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल। आज हम सीखेंगे 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नर्सिंग प्रैक्टिस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई नर्स या हेल्थ केयर वर्कर इन 10 राइट्स का पालन करता है तो मेडिकेशन इरर को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है कि डॉक्टर के आदेश के अनुसार सही मरीज को सही दवा सही मात्रा में सही समय पर और सही तरीके से देना। ठीक है, आइए बारी बारी से हम लोग जानते हैं 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहला जो होता है राइट पेशेंट, यानी कि सही मरीज। दवा देने से पहले मरीज का नाम, उम्र, बेड नंबर या आईडी की पुष्टि जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो होता है राइट ड्रग। डॉक्टर के आदेश और दवा के लेवल को ध्यान से मिला लेना चाहिए, उसके बाद मरीज को देना चाहिए। तीसरा राइट जो होता है राइट डोज, यानी कि सही मात्रा। दवा की मात्रा सही होनी चाहिए। गलत डोज मरीज के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए डोज को हम लोग कंफर्म करके तब उस दवा को देना चाहिए। चौथा जो होता है राइट रूट, यानी कि सही मार्ग। दवा किस मार्ग से देनी है यह सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां हैं जो ओरल के माध्यम से देनी होती है, आईवी के माध्यम से देनी होती है, आईएम के माध्यम से देनी होती है, एसएससी के माध्यम से देनी होती है या टॉपिकल देनी होती है। तो हम लोग सही रूट का जरूर पता लगाएंगे। पांचवा जो होता है राइट टाइम, सही समय। दवा निर्धारित समय पर ही देना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय पर दवा नहीं देने से वो मरीज के लिए हानिकारक हो सकती है। छठवां जो होता है राइट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि सही रिकॉर्ड। दवा देने के बाद उसका सही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि मरीज के रिकॉर्ड बुक पर उसको हम लोग मेंशन करेंगे। सातवां राइट जो होता है राइट एजुकेशन, यानी कि सही जानकारी। मरीज को दवा देने के बारे में सही जानकारी हम लोग को देना चाहिए, यानी कि किस चीज का दवा है, कब खानी है, इस तरह की जानकारी हम लोग को मरीज को जरूर देना चाहिए। ठीक है, अगला जो होता है राइट असेसमेंट, यानी कि सही मूल्यांकन। दवा देने से पहले मरीज की स्थिति का मूल्यांकन हम लोग को कर लेना चाहिए, तब दवा हम लोग को देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राइट एवेल्युएशन, यानी कि सही मूल्यांकन परिणाम। दवा देने के बाद उसके प्रभाव को देखना चाहिए, उसके रिस्पॉन्स को देखना चाहिए, तो दवा दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या रहा है। और 10वां जो होता है राइट टू रिफ्यूज। देखिए, मरीज को दवा न लेने के लिए मना करने का उसका अधिकार होता है, इसलिए उसके बात को सुनना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए कि मरीज ऐसा बात कह रहा है कि हम दवा नहीं लेंगे। अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ 10 राइट्स, यानी कि ये क्यों किया जाता है। तो मेडिकेशन इरर को कम किया जा सकता है इससे, पेशेंट सेफ्टी इससे बढ़ती है, नर्सिंग केयर बेहतर होती है और कानूनी समस्याओं से बचाव होता है। इसलिए ये जरूरी होता है 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन का पालन करना। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर से एक बार बता देते हैं, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट एजुकेशन, राइट असेसमेंट, राइट एवेल्युएशन एंड राइट टू रिफ्यूज। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। इन 10 राइट्स का पालन करके हम मरीज को सुरक्षित। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।